आज लेके आए हैं क्लास 9th के लिए फिजिक्स का एक चैप्टर। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मज़ा आ जाएगा पढ़ने के बाद। कुछ कंसेप्ट आप पहले से पढ़ चुके हैं छोटे क्लासेस में, और जो कंसेप्ट बचा हुआ है उसको क्लियर करेंगे क्लास 9th में। तो तैयार हैं सब लोग क्लास 9th का वो मज़े से फोर्स एंड प्रेशर का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए? आप लोगों ने चैप्टर खुद रिवीजन कर लिया होगा, खुद पढ़ाई कर लिया होगा। अब ये मेरा काम बनता है कि हम आपको अच्छे से रिवाइज कर सके। कम समय में रिवीजन कैसे किया जाए वो उस वीडियो को देखोगे तो जब मर्जी हो तब इस चैप्टर को आप रिवाइज कर सकते हो। तो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। देन देयर आर टू टर्म हियर। फर्स्ट वन इज द फोर्स and second one is laws of motion. Okay, at first we know what the force is, what the effect of force, okay, and what are the different type of force. तो शुरू करें, चलिए। अब ये फोर्स की बात करते हैं हम लोग, तो फोर्स इज नथिंग, सिंपली दिस इज द पुश और पुल। फोर्स की बात करें तो ये होता है पुश और पुल। देयर में बी वन एक्शन एंड अनदर इज अनदर एक्शन, एंड पुश एंड पुल ओनली एक्ट्स इन पेयर। ये किस में काम करता है भाई? ये हमेशा काम करता है पेयर में। पुश और पुल ऑलवेज एक्ट इन पेयर। केवल हम ऐसा नहीं कर सकते कि पुश हो रहा है, या हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि पुल हो रहा है। जैसे अगर मैं इस बोर्ड को पुश कर रहा हूं, ठीक है, मैं अगर पुश कर रहा हूं तो बोर्ड भी हमारे ऊपर फोर्स लगा रहा होता है। तो अगर हमारा फोर्स पुश होगा तो बोर्ड के द्वारा जो फोर्स होगा वो क्या होगा? पुल होगा। अब ये कौन सा पुश है और कौन सा पुल है, ये डिपेंड करता है कि हाउ we are describing the action. It means these are actions. ये क्या है? Actions. Okay. Then what is force? Force is nothing but the push or pull acting on a body. Push or pull acting on a body. For example, let us see, there is a block of wood. इधर से मैं एक फोर्स लगाता हूं, ठीक है। अब कोई बंदा इधर से फोर्स लगाता है, दैट इज एफ ए एंड दैट इज एफ बी। अगर मैं इसको बोलूं पुश, तो ये हो जाएगा क्या चीज? पुल। एक पुश होगा और एक पुल हो जाएगा। पुश और पुल डिस्क्राइब द फोर्स। तो फोर्स का डेफिनेशन क्लियर हो गया। अब फोर्स करता क्या है? तो हमेशा दो फोर्स लेके, आपको पता है कहीं भी बात करेंगे तो फोर्स की जब बात करें तो हमेशा पुश और पुल एक साथ काम करता है, ठीक है। अब देखो फोर्स क्या कर सकता है। फोर्स कैन डू, क्या कर सकता है भाई? सबसे पहला, चेंज इन शेप एंड साइज। सबसे पहला काम करेगा वो शेप या साइज को चेंज कर देता है। आपने देखा होगा जब आप कंप्रेस करते हो बैलून को तो उसका शेप चेंज हो जाता है। एक हथौड़ा मारने पर कोई चीज को आप तोड़ देते हो, ग्लास ब्रेक हो जाता है, तो ये सब क्या चेंज होना? शेप या तो साइज चेंज होगा। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो होता है चेंज इन स्पीड, या बोले तो फिजिक्स में वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसके ऊपर अगर फोर्स लगाते हो तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, या तो वेलोसिटी इंक्रीज होगा या तो वेलोसिटी डिक्रीज होगा, ठीक है। अगर जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है उस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और अगर जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट आ रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाए तो क्या होगा? वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगा। तीसरी बात करें हम लोग, चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और
मोशन। आपको पता है कि आइदर ऑब्जेक्ट आर इन मोशन और रेस्ट, फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा है, तो उसके स्टेट को चेंज कर देगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और मैं उसमें फोर्स लगा रहा हूँ तो किस में चलाएगा, मोशन में। और कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दे तो क्या हो जाएगा, वो रेस्ट में चलाएगा। तो जब हम ब्रेक लगाते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स काम करता है, आपको पता है कुछ फोर्सेस के बारे में, ठीक है। सिंपली अगर बात करें तो फोर्स के बारे में क्लास 8 में भी आप लोगों ने पढ़ लिया, मैं 9th के बेसिस पे जो आपको इंपॉर्टेंट है उसको रिवाइज करवा रहा हूँ। तो क्या कर देता है, चेंज इन स्टेट, जो मोशन में रहेगा उसको रेस्ट में ला सकता है, रेस्ट को मोशन में, और ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसकी वेलोसिटी को या तो बढ़ा सकता है या तो उसकी वेलोसिटी को घटा सकता है। वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स, चेंज इन डायरेक्शन, वो डायरेक्शन में भी चेंज ला सकता है, ठीक है। अगर वो डायरेक्शन में चेंज लाता है तो भी क्या है, वो फोर्स है। आपने देखा होगा जब कोई क्रिकेटर क्रिकेट खेल रहा होता है तो जो ही बॉल उसके पास आता है हम लोग उसको सीधा मार देते हैं, टेढ़ा मार देते हैं, यानी हम अपने बैट से उसके ऊपर फोर्स लगाएगा उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। सबसे सिंपल एग्जांपल। तो मेन बात पता चल गया भाई, जब भी फोर्स लगेगा तो इस चार में से कोई ना कोई इफेक्ट तो दिखेगा, ठीक है। अब बात कर ले फोर्स किस में लगता है भाई, फोर्स लगेगा पेयर में, फोर्स किस में लगेगा, पेयर में, काम तभी होगा। अब पेयर में लगेगा तो कैसे काम होगा, तो यहां पे बता दे। सबसे पहला, इफ फोर्सेस एक्ट इन सेम डायरेक्शन, एक कंडीशन होगा जब फोर्स आप सेम डायरेक्शन में लगा रहे हो, ठीक है। और दूसरा कंडीशन, फोर्सेस एक्ट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, या तो फोर्स को सेम डायरेक्शन में लगाओगे या तो डिफरेंट डायरेक्शन में लगाओगे, ठीक है। जैसे इस केस में अगर आप देख रहे हो, तो अब इस केस की बात करें तो इसमें फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहा है। क्या लग रहा है, सेम डायरेक्शन में। तो यहां पे जो आपका होगा वो नेट फोर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा सम ऑफ फोर्सेस, यानी F1 प्लस F2। जितने भी फोर्सेस रहेंगे सब फोर्स को जोड़ देंगे तो उसका क्या निकल जाएगा, नेट फोर्स निकल जाएगा। लेकिन अगर डिफरेंट डायरेक्शन में लग रहा है, जैसे मैंने बात किया यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हमने ले लिया, इसको इधर से लगा रहे हैं F1 और इधर से लगा रहे हैं क्या चीज, F2, तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा डिफरेंस ऑफ फोर्सेस, यानी F1 माइनस F2, F1 माइनस F2। अब यहाँ पे एक और बात है, ऑब्जेक्ट क्या करेगा, कब मूव करेगा, कब मूव नहीं करेगा, ये भी जानकारी रखना जरूरी है कि नहीं। तो फटाफट कॉपी में लिख लो, देखते हैं नया चीज, राइट इट डाउन इन योर कॉपी। अब देखते हैं कि फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में रहेगा या सेम डायरेक्शन में रहेगा तो क्या रिजल्ट आएगा उसको। तो सबसे पहले हम लोग बात करें नेट फोर्स का। नेट फोर्स की हम लोग बात करें, ये क्या हो गया, नेट फोर्स इज सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। किसी बॉडी पे जो भी फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेट फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अब देख लो कंडीशन क्या होगा, इफ नेट फोर्स इज 0, अगर नेट फोर्स 0 होगा, ठीक है, नो इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा, और इस केस में इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस फोर्स। तो अब क्या बोलोगे भाई, अगर कोई फोर्स लग रहा है लेकिन इफेक्ट नहीं दिख रहा है तो उसको कौन सा फोर्स बोलेंगे, बैलेंस फोर्स। इसका मतलब वहां पे नेट फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, नेट फोर्स जो आपका हो गया वो 0 होगा। जैसे मैं बताया
इधर से भी फोर्स लगा रहे हैं F1 और इधर से भी फोर्स लगा रहे हैं F2। अब मान के चलो ये 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है और ये भी 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 5 माइनस 5 यानी कि 0 न्यूटन। अब नेट फोर्स 0 न्यूटन हुआ तो काम नहीं करेगा ना, करेगा क्या, नहीं करेगा। अब कोई भी ऑब्जेक्ट में जब आप फोर्स लगा रहे हैं और आपके द्वारा जो फोर्स लगा हुआ होगा वो उसके द्वारा जो फोर्स लगा होगा और उससे ज्यादा होगा तभी इफेक्ट दिखेगा। तो सेकंड केस में बात करें, इफ नेट फोर्स इज लेस देन और ग्रेटर देन 0। अगर नेट फोर्स या तो कम रहे या तो ज्यादा तो इसको बोलते हैं हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्स। भाई तो ये क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा shows action in the direction of greater force। अभी डायरेक्शन उसका वही होगा, किधर दिखेगा इफेक्ट, जहां जिस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा लगेगा। जैसे अगर मैं बात कर लूं यहां पे, ठीक है, समझने के लिए देख लीजिए कि यहां पे हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, इसके ऊपर हमने फोर्स लगा दिया, दो फोर्स लगा दिया, 5 न्यूटन का और 10 न्यूटन का फोर्स हमने लगा दिया, और इधर से सिर्फ लगाया कितना न्यूटन का, 30 न्यूटन का, लग गया अलग अलग फोर्स। अब देखो यहाँ पे नेट फोर्स क्या होता है, यहाँ पे अगर हम नेट फोर्स की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा F1 प्लस F2, डिफिनेशन तो वही है। अब यहाँ पे ये पूरा हो गया F1 और ये पूरा हो जाएगा F2, तो ये हो गया 10 प्लस 5 15, और ये क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है इसलिए हम लोग लिखेंगे -30, और यहाँ दिख जाएगा -15 न्यूटन। यानी ये माइनस का साइन बता रहा है कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो देख लो, इसको आप रख रहे हो पॉजिटिव डायरेक्शन और इसको ले रहे हो कौन सा डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन। अब यहां पे चूंकि साइन किस में है, माइनस में, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट जब मूव करेगा तो F2 के डायरेक्शन में मूव करेगा, ना कि F1 के डायरेक्शन। इसलिए मैंने बोला कि या तो नेट फोर्स 0 से कम होगा या तो 0 से ज़्यादा होगा, और जब 0 से कम या ज़्यादा होगा तो उसको कौन सा फोर्स बोलेंगे हम लोग, अनबैलेंस्ड फोर्स। तो टिपिकली अगर बात करूं तो हम लोग अपने लाइफ में हमेशा किस फोर्स की बात करते हैं, एक्शन अगर देखना है तो अनबैलेंस्ड फोर्स की बात करते हैं। करते कि नहीं करते, कौन से फोर्स की बात, अनबैलेंस्ड फोर्स की बात करते हैं। तो पता चल गया फोर्स क्या है। फोर्स इफेक्ट कब दिखाएगा, जब नेट फोर्स ग्रेटर देन और लेस देन 0 होगा। मान के चलो आप दीवार को पुश करे जा रहे हो, दीवार मूव नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि द फोर्स अप्लाइड बाय यू एंड द फोर्स अप्लाइड बाय वॉल ऑन यू गेट बैलेंस्ड। अब आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा, मैंने फोर्स लगाया, क्या उतना ही फोर्स वॉल भी लगाया, क्योंकि वाल तो बहुत वेट वाला है और हमारा वेट वाल के सामने कम है, तो क्या ऐसा संभव है कि दोनों सेम फोर्स लगाता हो। तो इस बात को जान के लिए लॉज दिया गया, दैट इज द लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो भाई आप जब वाल को पुश कर लो तो वाल हमेशा क्या करेगा, उतना ही फोर्स लगेगा जितना फोर्स आप लगा रहे हो, और आप जितना लगाओगे उतना लगाओगे उस फोर्स को क्या कर लेगा, बैलेंस। बट जिस समय वाल अगर गिर रहा होता है किसी कारणवश तो आपके ऊपर गिर जाता है, क्यों, और आप रोकते हो फिर भी नहीं रुकता है वो, क्यों नहीं रुकता है, क्योंकि आप जितना फोर्स लगा रहे हो उससे ज्यादा फोर्स वाल आपके ऊपर लगा रहा होता है। आप बैलून को प्रेस कर रहे होते हो, धीरे धीरे बैलून ब्रस्ट नहीं करता है, लेकिन सडनली जब ज्यादा फोर्स लगा दो तो ब्रस्ट कर जाता है। इसका मतलब at first balloon tried to balance the force, and when force became unbalanced
यू शो द इफेक्ट ऑफ द फोर्स। तो फोर्स का इफेक्ट कब दिखेगा? जब फोर्स आपका हो जाएगा अनबैलेंस। तो बैलेंस फोर्स समझ में आ गया, अनबैलेंस फोर्स समझ में आ गया। कुछ टाइप ऑफ फोर्स की बात अगर कर ले तो आपको पता है, फिर भी हम लोग बात कर लेते हैं टाइप ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। जनरली जो हमारे पास अनबैलेंस या बैलेंस फोर्स है, जनरली बैलेंस और अनबैलेंस ही होगा। बैलेंस और अनबैलेंस को अलग अलग कैटेगरी में रख सकते हैं। सबसे पहला आप फोर्स लगा कैसे, हाउ यू आर अप्लाइंग द फोर्स, इसकी बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या होगा, कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट। अगर आप टच करके फोर्स लगा रहे हो तो कांटेक्ट फोर्स, अब बिना टच के लगा रहे हो तो नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे कांटेक्ट का, कांटेक्ट फोर्स की बात करें तो जो आप मसल्स के द्वारा फोर्स लगाते हैं, जब आप मेहनत करते हो फोर्स लगता है वो मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, और भी ढेर सारा फोर्सेस आपने पढ़ा है, और अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो फटाफट आप देख लो, इस चैनल पे अवेलेबल है। फोर्स चैप्टर क्लास 8 का बहुत इजीली डिस्क्राइब किया गया, कितने तरह के अलग अलग फोर्स होते हैं, कौन कौन कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल केवल दे दिया आपके लिए। नॉन कांटेक्ट में बात करें तो ग्रेविटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्स। ज़्यादा के लिए आप क्या करोगे, 8th क्लास के फोर्स का वीडियो, फोर्स और 8th क्लास में फोर्स और प्रेशर का ढेर सारा वीडियोज अवेलेबल है, जिसको आप आराम से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें और हमको ज़्यादा क्या पढ़ना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जानेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स, नहीं व्हाट आर द डिफरेंट लॉज ऑफ मोशन। अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियोस तो लाइक और शेयर करो, बहुत अच्छा लगा हो दूसरे दोस्तों को बताओ, और आप चाहते हैं कि और पढ़ाई करते रहें, इसका नेक्स्ट पार्ट भी आपको मिलता रहे इंफॉर्मेशन के साथ, लिंक के साथ, मैसेज के साथ, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। Thank you for watching the video. Write it down in your copy.